आपका अपने YouTube चैनल पे जिसका नेम है इकोनॉमिक्स हब। और आज की इस वीडियो में हम आपको कराएंगे नेशनल इनकम के प्रोडक्ट मेथड से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये न्यूमेरिकल यहाँ पर हमने पहले से ही लिखा हुआ है जिसमें आपको फाइंड ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ये आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। वैल्यू एडिड का मतलब होता है स्टूडेंट्स डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वैल्यू एडिड मतलब ग्रॉस कितनी वैल्यू हर लेवल पर आपकी ऐड होती जा रही है। तो इसको अगर हम शॉर्ट में लिखते हैं तो ये एग्रीगेट्स आता है। जी ग्रॉस का मतलब हो गया जी, वैल्यू एडिड का मतलब डीपी डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और एमपी ये हो गया आपका मार्केट प्राइस। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना है, जीडीपी एमपी। तो चलिए करते हैं इस न्यूमेरिकल को, किस तरीके से ये न्यूमेरिकल होगा। ये -10 और ये है आपका एक्सपोर्ट और ये है आपका सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं कि प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट होकर क्या आता है। तो स्टूडेंट्स प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट होकर आता है जीडीपी एमपी, और जिसका फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट से हमें माइनस करना है इंटरमीडिएट कॉस्ट को। स्टूडेंट्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन जब आप नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करते हैं तो वहां पर आप सबसे पहले फॉर्मूले को नोट करेंगे आंसर में। बाय चांस अगर आपका क्वेश्चंस में रॉन्ग हो जाता है, बीच में कुछ आंसर टैली नहीं करता, तो वहां पर आपको फॉर्मूले पे पूरा नंबर उस पर मिलेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, वैल्यू ऑफ आउटपुट में दो कंटेंट आते हैं आपके, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। इंटरमीडिएट कॉस्ट में परचेज, जितनी भी प्रोड्यूसर गुड्स को इनपुट देता है, गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए इनपुट का वो परचेज करता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सेल के भी दो पार्ट हमने आपको बताए थे। यहां पर नेट सेल हम इंक्लूड करते हैं। नेट सेल में डोमेस्टिक सेल प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेल, मतलब एक्सपोर्ट जो आपने गुड्स को सेल किया हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे डोमेस्टिक सेल की बना क्वेश्चन में, तो डोमेस्टिक सेल यहां पर कितना है 200 प्लस, उसमें हम प्लस करेंगे एक्सपोर्ट, तो तब निकल कर आएगी हमारे पास स्टूडेंट्स वैल्यू किसकी, नेट सेल की। अब इसमें हम नेट सेल की वैल्यू इन दोनों को प्लस करके आएगी, प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, यहां पर -10, तो ये वैल्यू माइनस में आ जाएगी, -10 माइनस। इसके बाद इंटरमीडिएट कॉस्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर इंटरमीडिएट कॉस्ट क्या है, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स को हम नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स भी कहते हैं। मतलब जो प्रोड्यूसर ने यूज किया सिंगल टाइम, जो प्रोड्यूसर ने गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए सिंगल टाइम किसी अनदर गुड्स का यूज किया गया है, तो स्टूडेंट्स ये यहां पर कहलाएगा इनपुट, ये यहां पर कहलाएगी इंटरमीडिएट कंजप्शन। ये कितना दिया हुआ है आपको 120। माइनस कीजिए, कितनी वैल्यू यहां से आएगी 200 से, ये तो कट जाएगा और कितना बचेगा 80। स्टूडेंट्स प्रोडक्ट मेथड से जीडीपी एमपी कैलकुलेट होकर आती है, और क्वेश्चन में हमें जीडीपी एमपी ही कैलकुलेट करा रहा है। तो यहां पर फाइनल आंसर आपका ये कैलकुलेट होकर आता है 80। और स्टूडेंट्स ये वैल्यू हमें किस में दी हुई है, लैक्स में। तो हमें यहाँ पे 80 के बाद में क्या लिख देना है, लैक्स। ये हो गए आपके न्यूमेरिकल। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये होता है कंप्लीट। ये अनदर प्रॉब्लम आपके प्रोडक्ट मेथड से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो चलिए देखिए ये किस तरीके से होगा क्वेश्चन। इसमें आपको फिक्स्ड कैपिटल विद लाइफ स्पैन ऑफ 5 ईयर्स ये दिया हुआ है 15, रॉ मटेरियल दिया हुआ है आपको कितना 6, सेल्स दी हुई है 25, नेट चेंज इन स्टॉक -2, और टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन ये दिया हुआ है स्टूडेंट्स आपको कितना +1। यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स नेट वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। नेट वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। अभी हमने कैलकुलेट किया था स्टूडेंट्स ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। अब कैलकुलेट करेंगे इस न्यूमेरिकल में नेट वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। ये हो गया इसके सामने, ये आ गया इसके सामने, सेल कितना है 25, ये -2 को ब्रैकेट में, और ये हो गया 1। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखते हैं। इसका प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट होकर आता है स्टूडेंट्स जीडीपी एमपी, जिसका फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। हम डायरेक्टली यहाँ पे स्टूडेंट्स कर देते हैं सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सेल्स दिया हुआ है, इसका मतलब है नेट सेल। नेट सेल ऑलरेडी दिया हुआ है, इसमें एक्सपोर्ट की वैल्यू प्लस है,
इसमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो भी सेल की गई है वो भी प्लस है, और जो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी सेल की गई है इसमें वो भी इंक्लूड की गई है। तो सेल कितनी स्टूडेंट्स 25 प्लस चेंज इन स्टॉक कितना आएगा यहाँ पर आपका -2 माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आपकी इंटरमीडिएट कॉस्ट क्या है, रॉ मटेरियल जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज किया गया है अनदर गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, वो कितना है 6 और 2 8 को 25 से आप माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स ये आपका आएगा कितना आंसर 17। ये आंसर आया हमारा 17। ये क्या है स्टूडेंट्स जीडीपी एमपी। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड नेट वैल्यू एडिट। इसका मतलब है एनडीपी, वैल्यू एडिट का मतलब होता है डीपी डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी एमपी। तो स्टूडेंट्स देखिए जो हमने कैलकुलेट कर लिया उसको हमें लिखना है राइट साइड में, और जो कैलकुलेट करना है उसको हमें लिखना है लेफ्ट साइड में। कैलकुलेट करना है हमें एनडीपी एमपी, तो एनडीपी एमपी हमने लिखा लेफ्ट में, और जो कैलकुलेट होकर आ गया ये जीडीपी एमपी, इसको हमें लिखना है राइट साइड में। अब देखिए इसमें किस चीज का डिफरेंस आ रहा है, सिर्फ एक लेटर का चेंज है, जी और एन स्टार्टिंग के। तो ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, माइनस डेप्रीशिएशन। हम इससे डेप्रीशिएशन को लेस करेंगे। जीडीपी एमपी हमारे पास में कितना है स्टूडेंट्स 17, जो हमने अभी कैलकुलेट किया है। अब आता है डेप्रीशिएशन। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे डेप्रीशिएशन की वैल्यू हमें नहीं दी हुई, डेप्रीशिएशन हमें दिया हुआ हिडन में, छुपा हुआ है डेप्रीशिएशन। तो फर्स्ट पॉइंट कहता है स्टूडेंट्स ये फिक्स्ड कैपिटल, जो फिक्स्ड कैपिटल है फिक्स्ड एसेट्स है हमारे प्रोड्यूसर के पास में, वो कितनी है 15 लाख की, और उसने बताया विद लाइफ स्पैन ऑफ 5 ईयर। उसने ये कहा कि फिक्स्ड एसेट्स कितने साल तक चलेंगी, वो 5 साल तक। इसका मतलब हर साल कितनी फिक्स्ड एसेट्स कंज्यूम की जाएगी स्टूडेंट्स, अगर हम 15 को 5 से डिवाइड कर दें तो कितना आ गया 3। हर साल इस 3 लाख रुपए की, इस 3 लाख रुपीस की फिक्स्ड एसेट्स क्या की जाएगी, कंज्यूम की जाएगी, यूज की जाएगी। इसका मतलब वो क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, ये वैल्यू कहलाएगी आपके डेप्रीशिएशन की। तो डेप्रीशिएशन की वैल्यू इस तरीके से हमने यहां से कैलकुलेट करी, कितना आया स्टूडेंट्स 3, और 17 में से 3 को माइनस करेंगे आ गया 14 एनडीपी एमपी। और स्टूडेंट्स ये वैल्यू दी हुई है हमें किसमें, लैख में, तो इसके आगे ब्रैकेट में हम लिख देंगे लैख। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी यहां पर आपका होता है खत्म। तो देखिए स्टूडेंट्स आगे एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है हमारे सामने प्रोडक्ट मेथड से ही रिलेटेड, जिसमें हमें इस बार क्या करना है, एक मिसिंग वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स किस तरीके से होगा ये क्वेश्चन, कैलकुलेट सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इस डेटा से इस बार आपको क्या कैलकुलेट करना है, सेल, एक मिसिंग वैल्यू आपको निकालनी है। और सेल किसके अंदर आती है स्टूडेंट्स, ये आती है आपकी वैल्यू ऑफ आउटपुट में। तो इस बार हमें एक मिसिंग वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स इस तरीके का अगर मिसिंग वैल्यू का कोई भी क्वेश्चन आता है, चाहे वो प्रोडक्ट मेथड से रिलेटेड है, इनकम मेथड से रिलेटेड है, चाहे वो एक्सपेंडिचर मेथड से वो रिलेटेड है, तो सबसे पहले आपको वो वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो इन तीनों मेथड से कैलकुलेट होकर आती है। प्रोडक्ट मेथड से जीडीपी एमपी कैलकुलेट होकर आता है, तो वो वैल्यू सबसे पहले आपको निकालनी है, कैलकुलेट करनी है। इनकम मेथड से एनडीपीएफसी आती है, और एक्सपेंडिचर से जीडीपी एमपी ही आती है। तीनों मेथड में किसी में भी अगर ये इस तरीके का क्वेश्चन आता है मिसिंग वैल्यू का, तो सबसे पहले आप वही वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो इस मेथड से कैलकुलेट होकर आती है। तो स्टूडेंट्स प्रोडक्ट मेथड से वैल्यू कैलकुलेट होकर आती है जीडीपी एमपी। तो हमें सबसे पहले जीडीपी एमपी को क्या करना है, फाइंड करना है। अब स्टूडेंट्स ये जीडीपी एमपी फाइंड किससे होगी, जो हमें क्वेश्चन में लास्ट में वैल्यू दी हुई है, नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट। वैल्यू एडिट का मतलब लास्ट 2 क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था, वैल्यू एडिट का मतलब क्या होता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसकी वैल्यू यहां से क्या आएगी, नेट का मतलब हो गया एन, वैल्यू एडिट का मतलब डीपी, और लास्ट में फैक्टर कॉस्ट ये हो गया आपका एफसी। क्वेश्चन में आपको एनडीपीएफसी कितना गिवन है स्टूडेंट्स 2500, ये आपको दिया हुआ है एनडीपीएफसी। इस एनडीपीएफसी को स्टूडेंट्स आपको किस में कन्वर्ट करना है, जीडीपी एमपी में। तो देखिए स्टूडेंट्स नेट को अगर आप ग्रॉस में चेंज करते हैं तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, इस बार डेप्रीशिएशन को प्लस करना पड़ेगा।
RECI। फर्स्ट तो ये चेंज हो गया, DP एंड DPR सेम, और लास्ट आता है आपका इसमें FC को MP में चेंज करने के लिए हम देखिए क्या करते हैं यहाँ पर। FC को MP में चेंज करने के लिए स्टूडेंट्स हम प्लस करेंगे इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसमें इनडायरेक्ट टैक्स तो प्लस होगा और सब्सिडी क्या होगी स्टूडेंट्स, माइनस होगी। तो देखिए ये आगे किस तरीके से होता है। NDPFC क्वेश्चन में हमें कितना गिवन है स्टूडेंट्स, 2500। इसमें डेप्रीशिएशन को प्लस करना है। मैंने डेप्रीशिएशन का अदर नेम बताया था इसके फॉर्मूले में। डेप्रीशिएशन का दूसरा नेम होता है कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल स्टूडेंट्स ये दिया हुआ है आपको, डेप्रीशिएशन कितना दिया हुआ है 500 प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, सब्सिडी हमारे पास में है। और सब्सिडी स्टूडेंट्स देखिए जब इनडायरेक्ट टैक्स प्लस होता है तो सब्सिडी माइनस होती है। मैंने बताया था इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी अपोजिट होते हैं। अगर टैक्स प्लस हो रहा है सब्सिडी माइनस, इनडायरेक्ट टैक्स अगर माइनस होता है यहाँ पे तो सब्सिडी प्लस करते। तो यहाँ पर हम सब्सिडी को माइनस करेंगे, कितना है स्टूडेंट्स 100 कीजिए इसको, ये माइनस होगी सब्सिडी 500 में से ये माइनस हुआ 400, ये बचा आपका 2900। ये आ गया आपका GDP MP। तो स्टूडेंट GDP MP हमने यहां से कैलकुलेट कर ली। अब देखिए किस तरीके से आगे सॉल्व होता है। अब आप इसको प्रोडक्ट मेथड में अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या था, GDP MP कैलकुलेट होकर आता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट आप उससे माइनस करेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट से माइनस करेंगे इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट के टू पार्ट्स थे, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैलकुलेट करेंगे हम, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। GDP MP हमने यहां से निकाल लिया कितना 2900। सेल को हम एज इट इज रख देते हैं यहां पर, प्लस चेंज इन स्टॉक देखिए स्टूडेंट्स कितना आएगा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, 600 से 200 माइनस करेंगे, ये आएगा 400 माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। इंटरमीडिएट कॉस्ट कहां पर है, ये रहा इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजप्शन, माइनस 2000। देखिए स्टूडेंट्स अगर हम इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे यहां पर तो 2900 इक्वल्स टू सेल्स, 2000 में से इसको माइनस करेंगे आ जाएगा माइनस के 1600, और ये इसमें जाके क्या हो जाएगा, इधर जाके साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, और ये आ गई सेल की वैल्यू, ये स्टूडेंट्स वैल्यू आएगी 4500 इक्वल्स टू सेल्स। तो इस तरीके से वैल्यू कैलकुलेट होगी स्टूडेंट्स सेल की, और ये वैल्यू किस में दी हुई है, लैख में, तो ये आ जाएगी वैल्यू आपके किस में, लैख में। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन यहां पर आपका होता है खत्म। तो इस तरीके से देखिए स्टूडेंट्स किसी भी मेथड में, इनकम मेथड है, एक्सपेंडिचर है, प्रोडक्ट मेथड है, तो सबसे पहले हमें वही करना है जो उस मेथड से कैलकुलेट होकर आता है। उसके बाद में उस मेथड का फॉर्मूला लिख के उसमें कंटेंट्स को आपको अप्लाई कर देने, उनकी वैल्यू उसमें पुट कर देनी है, और जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है मिसिंग वैल्यू को उसको एज इट इज रख दीजिए, कुछ भी आप उसको मान लीजिए सेल X Y Z कुछ भी, और डायरेक्टली कैलकुलेट करके आप वैल्यू को वहां से उसकी आंसर उसका निकाल सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स आगे क्वेश्चन ये हमने लिखा है 2019 से 20 के CBSE एग्जामिनेशन के सेट 3rd में आया था इकोनॉमिक्स के एग्जाम में। इस न्यूमेरिकल को देखिए किस तरीके से हम करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स CBSE एग्जामिनेशन 2019 से 20 के सेट 3rd में न्यूमेरिकल्स आया हुआ है आपके प्रोडक्ट मेथड से रिलेटेड, ये इसी बार आया हुआ है। तो देखिए प्रोडक्ट मेथड से रिलेटेड है, तो किस तरीके से क्वेश्चन होगा, फाइंड करना है कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। इसका मतलब NDPFC यहां पर आपको इसमें फाइंड करना है। NDPFC देखिए स्टूडेंट्स किस तरीके से होगा, सबसे पहले प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला लिखिए, GDP MP इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट
माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। वैल्यू ऑफ आउटपुट भी इसमें हमें नेम से गिवन है कितना, 800। और स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट कॉस्ट भी डायरेक्टली हमें दिया हुआ है कितना, 200। जीडीपी एमपी यहां से कैलकुलेट हो गया, आता है 600। स्टूडेंट्स अब हमें वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है, एनडीपीएफसी, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। किससे निकालना है, जीडीपी एमपी से। तो स्टूडेंट्स जो कैलकुलेट करना है उसको लेफ्ट में लिखना है, जो कैलकुलेट होकर आया है उसको आपको लिखना है राइट साइड में। अब देखिए ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, माइनस डेप्रीशिएशन। एमपी को एफसी में चेंज करने के लिए ये होगा आपका माइनस एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें इनडायरेक्ट टैक्स माइनस होगा और सब्सिडी प्लस होगी। तो स्टूडेंट्स देखिए यहां लिख देते हैं साइड में, एनडीपीएफसी इक्वल्स टू जीडीपी एमपी की वैल्यू कितनी आई है यहां से 600, माइनस डेप्रीशिएशन कितना है 20, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो देखिए स्टूडेंट्स इनडायरेक्ट टैक्स तो यहां नहीं है क्वेश्चन में, इनडायरेक्ट टैक्स भी है, हाँ इनडायरेक्ट टैक्स है आपका 30, और सब्सिडी है क्या इसमें, हाँ सब्सिडी भी दे रखी है कितनी 50। अगर इनडायरेक्ट टैक्स माइनस हो रहा है तो स्टूडेंट सब्सिडी क्या होगी, प्लस। तो इसमें 30 20 50 ये तो कट जाएगा, जीरो बचेगा, आंसर आपका 600। ये आ गया आपका एनडीपीएफसी। तो स्टूडेंट्स एनडीपीएफसी एंड जीडीपीएमपी बोथ आर सेम आंसर, दोनों के सेम आंसर हैं, वो भी 600 है और ये भी आपका 600 है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन यहां पर होता है आपका फिनिश। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।